जय हिंद दोस्तों। देखिए आर्टिकल आज 200 देखेंगे। इससे पिछला आर्टिकल 199 तक कंप्लीट किए थे। आपको प्ले स्टोर से वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहां से फॉलो कर लीजिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। आर्टिकल 200 में विधेयकों पर अनुमति दी है। देखिए हम पढ़ रहे हैं भारत संविधान का भाग 6 जिसमें राज्य जाता है, ठीक है, जिसमें दो सदन आते हैं, राज्य विधानमंडल, ठीक है, राज्य विधानमंडल, दो सदन आते हैं, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद, ठीक है। तो जो विधेयक पेश होते हैं उन पे विधेयकों पर अनुमति आज आर्टिकल 200 में हम पढ़ेंगे। जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा या राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है तो दोनों में पारित कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि राज्य विधानसभा में कोई बिल पेश हुआ, उसके बाद विधान परिषद ने भी बिल पास कर दिया, विधान परिषद में गया तो वहां भी बिल पारित हो गया। फिर क्या होता है, तब उसे राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। दोनों सदनों में बिल पास हो गया, फर्दर स्टेप उसको राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। राज्यपाल विधेयकों पर निम्न में से कोई एक कार्य करता है। जब विधेयक राज्यपाल के पास जाता है देन क्या होता है, वह विधेयक पर अपनी अनुमति दे सकते हैं। राज्यपाल क्या करेंगे, उनके पास कंडीशंस होती हैं, या तो वो विधेयक पर अनुमति दे दें, ठीक है, वह विधेयकों को अस्वीकृत कर दें, ठीक है, अस्वीकृत कर सकते हैं, वह विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकते हैं, ठीक है, वह विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भी रख सकते हैं, ठीक है। कब किस कंडीशन में राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रखेंगे, कोई कंडीशन तो होगी है ना, कुछ बिल में ऐसा होगा कि उनको लगता है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है तभी रखेंगे। तो देखिए कंडीशन क्या होती है, देखिए मतलब उनको ऐसा लगता है कि जो ऐसा बिल है जो संविधान के विरुद्ध है, ठीक है, या केंद्र के किसी कानून के विरुद्ध है, तब वो उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रखते हैं, ठीक है। देखिए यदि वह मनी बिल नहीं है तो वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा सकते हैं, ठीक है। अगर मनी बिल है तो क्या होगा, ठीक है, मनी बिल है तो राज्यपाल के पास दो विकल्प होते हैं, स्वीकृति दें, ठीक है, स्वीकृति दें अन्यथा उसको मना कर दें, ठीक है। राष्ट्रपति के विचार के लिए उसको लौटा नहीं सकते, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। मनी बिल को दोबारा बोलेंगे कि नहीं दोबारा विधान सभा में लौटा दिया है ना, विधान उसके पुनर्विचार के लिए, ऐसा नहीं होता मनी बिल में। मनी बिल में या तो स्वीकृति देंगे या स्वीकृत कर देंगे। नेक्स्ट होता है उनके पास राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखते हैं केवल तभी जब लगे कि संविधान के किसी प्रावधान से ऐसा टकराव हो रहा है इस बिल में, या केंद्र के अधिकार क्षेत्र में, मतलब ऐसा है कि केंद्र के किसी कानून का विरोध कर रहा है ये बिल, तब वो आरक्षित रखते हैं, ठीक है। मनी बिल के संबंध में है आर्टिकल 200। जब राज्य विधानमंडल द्वारा मनी बिल पारित कर दिया जाता है तो राज्यपाल के पास दो विकल्प होते हैं, ठीक है, या तो वो स्वीकृति के दे दे या राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रख ले। अस्वीकार मतलब पुनर्विचार के लिए नहीं भेजते मनी बिल को, राज्यपाल मनी बिल को वापस नहीं भेज सकते पुनर्विचार के लिए, अन्य बिल को भेज सकते बट मनी बिल को नहीं भेज सकते। इतना आया समझ में, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यदि वह मनी बिल नहीं है तब विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल में लौटा सकते हैं राज्यपाल जी, ठीक है। यदि विधेयक को पुनः विधानमंडल पास कर देता है तो राज्यपाल उसे स्वीकृति देंगे या राष्ट्रपति को भेज देंगे, ठीक है। दोबारा देखिए क्या हुआ, दोबारा कोई बिल आया, राष्ट्र दोनों दोनों जो विधानसभा है विधान परिषद दोनों सदनों ने पारित कर दिया, राज्यपाल की स्वीकृति के लिए गया। अगर वो मनी बिल नहीं है तो राज्यपाल ने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया विधानमंडल में, ठीक है। फिर क्या होगा, विधानमंडल ने फिर से पारित कर दिया, फिर से राज्यपाल के पास गया तो उसको अपनी स्वीकृति देंगे, ठीक है, तो उसको तो विधानमंडल से स्वीकृति देंगे या राष्ट्रपति को, ठीक है, भेज देंगे। राष्ट्रपति को तभी उसी कंडीशन में भेजते हैं अगर वो किसी संविधान के किसी कानून का टकराव होता है या केंद्र के किसी कानून को वो उल्लंघन करता है तभी भेजते हैं, अदरवाइज वो उसको स्वीकृति देंगे, ठीक है। समझ में आया, पुनर्विचार के लिए भेजा, दोबारा से गया राज्यपाल के पास तो उनको स्वीकृति देनी होती है। मनी बिल है तो स्वीकृति उनको देनी होती है या स्वीकार कर दे, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाते। समझ में आया, मनी बिल में और साधारण बिल में क्या अंतर है, ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। यदि राज्यपाल को लगता है कि विधेयक ऐसी विषय वस्तु रखता है जो संविधान के विरुद्ध है या किसी न्यायालय के निर्णय के खिलाफ है या केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है तो वो उसमें राष्ट्रपति के विचार के लिए रखते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, इसलिए रखते हैं वो मतलब तब राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के विचार के आरक्षित रखेंगे उस बिल को, ठीक है, मतलब विचार के लिए भेजेंगे। देखिए
एक उदाहरण देते हैं बहुत अच्छे से, आपको ये आर्टिकल हमेशा याद रहेगा। एग्जाम्पल है, एक कृषि से जुड़ा राज्य विधेयक है, ठीक है, एक कृषि से जुड़ा राज्य विधेयक है। माना मध्य प्रदेश विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया है जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादों की बिक्री पर कुछ नए नियम लागू करना है, ठीक है। केस क्या है आपको समझा, उदाहरण दे रहे हैं ताकि याद रहे, ठीक है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया है जिसका उद्देश्य क्या है, कृषि उत्पादों की बिक्री पर कुछ नए नियम लागू करना है। फिर क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, विधेयक विधानसभा से पारित हो गया। फिर उसको सेकंड स्टेप में, अब सेकंड स्टेप में से राज्यपाल को भेजा जाएगा, पारित हो गया विधेयक, ठीक है, राज्यपाल को भेजा जाएगा। सेकंड स्टेप, राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं, स्वीकृति दे दे, अस्वीकृत कर दे, ठीक है, पुनर्विचार को लौटा दे, ठीक है, राष्ट्रपति के विचार को आरक्षित करे। अगर राज्यपाल को लगे कि यह विधेयक केंद्र सरकार के किसी कानून का टकराव हो रहा है, तो संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है, न्यायालय के किसी निर्णय के खिलाफ है, तब जाके वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखते हैं। आया समझ में? अब आई थिंक इट्स अब क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। साधारण विधेयक है, पुनर्विचार को लौटा सकते हैं, मनी बिल है तो हम नहीं लौटाएंगे, है ना, या तो स्वीकार कर दो या स्वीकार कर दो भाई, है ना, पैसे से जुड़ा मामला है, या तो आप स्वीकृति दे दो या स्वीकार कर दो, है ना, पुनर्विचार के लिए मत लौटाओ। तो मनी बिल में क्या आता है, पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते राज्यपाल, उनको स्वीकृति देनी होती है या फिर वो अस्वीकार कर देते हैं डायरेक्ट, या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखते हैं जब कोई ऐसा प्रश्न हो तब, ठीक है, कि संविधान का किसी भाग का टकराव हो रहा है। सच में आपको बता चुकी हूँ, आपको आई थिंक आपको समझ में आया होगा अब, है ना, ठीक है। आर्टिकल 201 और मनी बिल, देखिए हमने आर्टिकल आज 200 ही कंप्लीट किया है। आर्टिकल 201 में क्या दिया है, राज्यपाल ने मनी बिल को राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ भेजा है, तो राष्ट्रपति के पास ही 2 विकल्प होते हैं, पहला विकल्प होता है स्वीकृत कर दे, दूसरा होता है अस्वीकृत कर दे, ठीक है, ठीक है। आर्टिकल 201 में क्या दिया है, आर्टिकल 201 हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, सिर्फ आप इतना समझिए कि जब राष्ट्रपति के पास बिल गया, विचारार्थ की राज्यपाल ने रखा, राष्ट्रपति के पास वो बिल गया, ठीक है, अगर राज्यपाल ने मनी बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजा है तो क्या होगा, तो राष्ट्रपति के पास 2 ही विकल्प होते हैं, स्वीकार कर दे या अस्वीकार कर दे, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा, हमने आर्टिकल 200 ही कंप्लीट किया, यहाँ पे एक ही आर्टिकल को डिस्कस किया है, ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल 201 हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। और जानकारी अच्छी लगती हो, समझ में आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।